राना सनाउल्लाह साहब आपके इलाके में बैठे हुए हैं, आपसे मुतालबा कर रहे हैं। ये सारे लोग, इनसे मैं वादा लेके जा रहा हूं, ये मिर्जा जहलमी को अगर आपने कैफिर किरदार तक ना पहुंचाया, मिर्जा जहलमी मुकद्दमात दर्ज है। आप हैरान रह जाएंगे कि जहलम की अदालत में इसने पिटीशन दायर की, दरखास्त जमानत, जज ने दरखास्त जमानत भी खारिज कर दी। जज ने, एक होता है जमानत कैंसिल करना, उसकी दरखास्त जमानत खारिज कर दी। यानी इस वक्त पाकिस्तान की किसी अदालत की जमानत उसके पास मौजूद नहीं है। पर्चे संगीन नौयत के दर्ज है। पुलिस गिरफ्तार करने की बजाय क्या कर रही है? सिक्योरिटी दे रही है। पुलिस गिरफ्तार करने की बजाय क्या कर रही है? सिक्योरिटी दे रही है। राना सनाउल्लाह साहब, अगर आपने गुस्ताखों को सिक्योरिटी देनी है, उस बच्चे को आपने प्रोब नहीं करना जिसने इतना बड़ा जुमला कर दिया, कह दिया, तो आपके इलाके के बैठे हुए लोगों से मैं वादा लेके जा रहा हूं, आइंदा इलेक्शन में अगर इन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में, आप वजीर दाखिला हैं, आपके एक कॉल के ऊपर मिर्जा जहलवी को गिरफ्तार किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? और अगर राना साहब आपने उसको गिरफ्तार ना करवाया तो मैं इन गयूर अहले हदीसों से, गयूर देवबंदियों से, गयूर बरेलवियों से, जिनकी माओ ने उनको अजमत सहाबा की गुट्टी दी है, वादा लेके जा रहा हूं, वादा दे के जा रहा हूं, राना साहब को वोट नहीं देगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, वक्त तेजी से गुजर रहा है। बरादर अजीज मुआविया आदम तारक भाई भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं सबसे पहले राना अली हसन साहिब का और हाजी सुहेल साहिब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आपसे हम कलाम होने का मौका इनायत फरमाया। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहिब जो अभी आपके सामने गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने बहुत सी कुरान की आयात को आपके सामने रखकर मुझे कुछ रिलैक्स और आसानी फराहम की कि मैं चाहता हूं कि मुख्तसर से वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो आने का मकसद है, हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का जो मकसद है, आपके सामने रख सकूं। सहाबा की जो शान व अज़मत है उसके हवाले से कुरान, हदीस, तारीख में जो मुतअद्दिद रवायात या वाक़यात हैं, उसकी तरफ आने से बेशतर मैं आपको असरे हाज़िर में इस वक्त मौजूद सहाबा की अज़मत की एक दलील और निशानी बतलाना चाहता हूं। बताइए, क्या यह सहाबा की मोहब्बत नहीं है? क्या यह सहाबा की अकीदत नहीं है कि दो शहीदों के बेटे एक साथ आपके सामने बैठे हुए हैं? यह जो मुआविया नाम है अज़मत का, वफा का, आज 1400 साल बाद भी बरादर अजीज का नाम मुआविया है। अज़मत सहाबा की कॉन्फ्रेंस है, अहले हदीस का स्टेज है। वो आए हैं कि नहीं आए? ये अज़मत सहाबा है। ये वो एक मुश्तरकात उम्मत में से एक जुज है कि जिसकी वजह से उम्मत 1400 साल कबल भी एक हुई सहाबा के ऊपर, और 1400 साल बाद भी एक हो सकती है किसके ऊपर? सहाबा के ऊपर। और इंशाअल्लाह मैं और बरादर मुआविया आदम का जो दिली ताल्लुक है, शायद आप उससे इतने आगाह नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई कोना हो, आप हम दोनों को अज़मत सहाबा के लिए बुला ले, हम सर के बल चलते हुए आ जाएंगे। मेरे भाइयों, बात को मैं मुख्तसर करना चाहता हूं और असल बात की तरफ आना चाहता हूं कि आज मुआशरे के अंदर, जैसे मेरे भाई ने एक नारा लगाया कि आज मुआशरे के अंदर इन नफूसे कुदसिया के हवाले से गुफ्तगू करने वाले बदबख्त, बेगैरत, बेहिस, बेज़मीर ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनकी उम्मत में ना तालिब इल्म की हैसियत है, ना आलम की हैसियत है, ना मौलवी की हैसियत है। डिग्रियां सेकुलर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की ली हुई, कोई तान और तशनी करना मकसूद नहीं। किन सहाबा के ऊपर गुफ्तगू करते हैं? उन सहाबा के बारे में बात करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि जमीन व आसमान की तख्लीक से कबल अल्लाह ने इस धरती के ऊपर सबसे मुकद्दस और मुतहर दिलों को टटोला, उनमें से सबसे आला जो दिल पाया उसके सर के ऊपर ताजे खत्म नबूवत को रख दिया, फिर बाकी दिलों को नबूवत से सरफराज कर दिया। उन नबूवत के दिलों के बाद सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे मुतहर, सबसे पकीज़ा दिलों को रब ताला ने टटोला और उनको मेरा सहाबी बना दिया, किसी को मेरा सुसर बना दिया, किसी को दामाद बना दिया। क्या अबू सुफियान सुसर नहीं है? क्या हमें कहते हैं मामू पार्टी, ये करता तंग है अमीर मुआविया। मोमिनों के मामू तो हो सकते हैं, काफिरों के मामू नहीं। उम्मे हबीबा किनकी माँ है? मोमिनों की माँ है। सैयदना मुआविया मोमिनों के मामू है। ये तंज करते हुए बेगैरत कहता है मामू पार्टी, मामू पार्टी। ये हमारे लिए फजीलत की, शरफ की, फहर की बात है और हर मोमिन के लिए फहर की बात है कि सैयदना अमीर मुआविया हमारे मामू है। तू ये समझता है कि ये तू तान करके, तशनीह करके, उनकी शान में हर्जा सराई करके, गुस्ताही करके और फिर ये कहते हैं ये मौलवी क्यों तलख हो रहे हैं, ये शान सैयदना अमीर मुआविया के ऊपर क्यों तलख होते हैं? अल्लाह की कसम, अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर बहुत सी आयात है, आप जरा मुतालिया करते जाएं, वक्त बड़ा थोड़ा है, मुतालिया करें। हत्ता के फिरऔन के बारे में भी वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, जाओ इज़हबा इला फिरऔन, ए मूसा और हारून जाओ फिरऔन के पास और उससे नरम अंदाज में बात करना, शायद के हदायत पकड़ ले। वो अल्लाह जो फिरऔन के बारे में नरमी का हुक्म दे रहा है, वो अल्लाह, उसकी सुन्नत अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत। जब सहाबा के बारे में बात आए, वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा। अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की। कोई बंदा किसी साहबी के बारे में कहे कि वो बेवकूफ है, तो अल्लाह क्या कहता? वो बेवकूफ नहीं, तुम बेवकूफ हो। उन्होंने किनके बारे में कहा? सहाबा को बेवकूफ कहा। सहाबा ने रसूलुल्लाह को भी हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने रसूलुल्लाह को भी हुक्म नहीं दिया कि आप जवाब दे। सहाबा को बेवकूफ कहा, अल्लाह ने खुद जवाब दिया, अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा। ये एक जगह नहीं है। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम। बताइए अल्लाह ने सहाबा की क्या गैरत कुरान पाक में खाई है? ये अल्लाह की गैरत है सहाबा के बारे में। तुमने सहाबा के बारे में कहा ठट्ठा उड़ाते हो, और तुम सहाबा का ठट्ठा उड़ाते हो, मैं रब तुम्हारा ठट्ठा उड़ाता हूं। जिससे ये बात समझ आती है आज के बाद, ये कुलिया पल्ले बांध के जाना, पल्ले बांध के जाना। साहबी के बारे में जो जैसी बकवास करेगा उसके ऊपर पलटा दी जाएगी। ये किसकी सुन्नत है? अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत है। साहबा बेवकूफ, तुम बेवकूफ। साहबा का ठट्ठा अल्लाह तुम्हारा ठट्ठा करता है। आज के बाद जो किसी साहबी के बारे में ये कहे वो बेईमान है, माअज़ अल्लाह, तो वो सबसे बड़ा बेईमान है। जो किसी सहाबी के बारे में ये कहे कि उसके अंदर खता है, तेरे अंदर खता है। जो किसी सहाबी के बारे में हल्की सी तौहीन करे, हल्की सी कोई एक आम फहम बात है, ये मसला भी समझ लिया जाए इदारों को, एजेंसियों को। मैं ये कहता हूं नोट करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कोई बंदा किसी एक आम मुसलमान को काफिर कहे, आम मुसलमान को, मैं आप किसी आम मुसलमान को काफिर कहे, तो या कहने वाला काफिर है या जिसको कहा गया काफिर है। हदीस पता है ना कि आम मुसलमान को काफिर कहना जायज है? नहीं जायज। क्यों? या कहने वाला काफिर हो जाता है या जिसको कहा जाए वो काफिर हो जाता है। तो वो बंदा जो किसी सहाबी के बारे में बेईमान कहे, जो किसी सहाबी को काफिर मानता हो, उसका ईमान बाकी रह सकता है? आम मुसलमान को काफिर कहने वाला काफिर है, या कहने वाला या जिसको कहा गया तो सहाबी को काफिर कहने वाला वो बेईमान नहीं है। किसी सहाबी के ईमान के ऊपर शक करने वाला उसका ईमान मशकूक नहीं है। आप हमसे पूछते हैं कि आप मिर्जा को बेईमान कहते हैं, आप मिर्जा को ऐसे कहते हैं,
जो अमीर मुआविया को बेईमान कहता है वो दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान है कि नहीं? मुझे एक बात बतलाइए, उसने मिर्जा ने मैं आपके सामने चंद हकायक रखना चाहता हूं। मिर्जा जहलमी ने 1400 साल की तारीख उठाइए, रवाफिद ने भी साहबा की गुस्ताखियां की हैं, मानते, लेकिन अपनी किताबों में, अपने घरों में छुप छुपा कर इस बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर आ जाइए। इन 75 वर्षों में बताइए किस राफदी को यह जुर्रत हुई, किस राफदी को? अगर होती है तो उसके खिलाफ मुकदमा होता है, उसको पकड़ा जाता है, उसको जेल में डाला जाता है। किसी राफदी को भी ये जुर्रत ना हो सकी कि सैयदना अमीर मुआविया की ऐसी तौहीन कर दे। जो जहलम का बैठा हुआ ये बेज़मीर, बेगैरत, बेहिस आदमी क्या कहा? कहता है सैयदना अमीर मुआविया। कौन अमीर मुआविया? सैयदना अमीर मुआविया अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम व महदियम वहदी बिही, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब वकील अज़ाब। वो मुआविया कि जिसके बारे में बुखारी शरीफ का मिर्ज़े इनकार कर सकता है। बुखारी कहता है, बुखारी शरीफ की हदीस है, वो पूरा बहरी लश्कर कहां पे जाएगा? जन्नत में जाएगा। उसका अमीरुल बहर कौन है? सैयदना अमीर मुआविया है। सैयदना अमीर मुआविया मुअय्यन जन्नती भी हैं, मुअय्यन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबिया बैठी हुई हैं, उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान। रसूलुल्लाह खुशी से उठते हैं, कहा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा मैंने एक लश्कर देखा ख्वाब में, मेरी उम्मत का समुद्री जिहाद कर रहा है, तख्तों के ऊपर बैठा हुआ, जैसे बादशाह तख्तों के ऊपर बैठते हैं। कहा मुझे भी उस लश्कर में शामिल होने की दुआ दे दीजिए। उन्हें शहीदा बहर कहा जाता है। उस लश्कर की क़यादत किसने की? सैयदना अमीर मुआविया ने। जुर्रत है किसी की वो अमीर मुआविया के मुअय्यन जन्नती होने का इनकार कर दे? वो अमीर मुआविया कि जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में खिलाफत की बुशारत दी, वुजू करते हुए सैयदना अमीर मुआविया को देखा, कहा अगर तुझे इक़्तिदार मिलेगा, हुकूमत मिलेगी, अल्लाह ने बता दिया वही के जरिए, तो अल्लाह से डरते रहना है। ए मुआविया तू मेरे पीछे बैठा हुआ है, तेरे पेट का, तेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा मेरे करीब है? ऐ अल्लाह के रसूल, पेट आपकी कमर से मस कर रहा है। रसूलुल्लाह उस पेट के लिए दुआएं कर रहे हैं। रसूलुल्लाह अपने बाल उनको दे रहे हैं, कटिंग कराई है। सैयदना अमीर मुआविया उन बालों को अपने कफन में रखने की, उन नाखूनों को अपने कफन में रखने की वसीयत करते हैं। 10 से ज़ायद मकामात के ऊपर सैयदना अमीर मुआविया को जन्नत की बुशारत है मुख्तलिफ हदीस में। और एक हदीस आप भूल गए, सही मुस्लिम की। सैयदना अमीर मुआविया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, रसूलुल्लाह बाहर आए और आके पूछने लगे तुम क्या कर रहे हो? कहा अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। कहा मुझे यकीन है तुम अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, लेकिन मुझे हैरत हो रही है, मुझे इस्तेजाब हो रहा है। ए अल्लाह के रसूल आपको क्या हैरत हो रही है, क्या इस्तेजाब हो रहा है? कहा सैयदना मुआविया उस महफिल में शामिल है। सैयदना मुआविया ये मुस्लिम शरीफ की हदीस वाली महफिल में भी शामिल है। ये सिर्फ रसूलुल्लाह की जन्नत की बिशारत नहीं है, बल्कि सैयदना मुआविया की इस महफिल के ऊपर हदीस के अल्फाज हैं। रसूलुल्लाह ने कहा आसमान से जिब्रील अमीन उतरे हैं और उन्होंने मुझे कहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श की बुलंदियों के ऊपर इन सहाबा की मजलिस के ऊपर फख्र कर रहा है। सैयदना अमीर मुआविया के ऊपर रब फख्र करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जन्नत की बुशारत दे। ये जहलम का लानती, ये जहलम का बदबख्त कहे कि सैयदना अमीर मुआविया जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले हैं। बताइए 1400 साल के बाद इन 75 वर्षों में किसी राफदी शिया को भी यह जुर्रत न हुई कि सैयदना अमीर मुआविया के बारे में यह बकवास कर सके कि सैयदना अमीर मुआविया जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले हैं। फिर बढ़ता गया, कहने लगा तलहा, जुबैर, अशरा मुबशरा के सहाबी, अशरा मुबशरा। चलो सैयदना अमीर मुआविया के मजलूम सहाबी हैं जिनको एक खास तबका फिक्र ने तान और तशनी का निशाना बनाया हुआ। तलहा, जुबैर, अशरा मुबशरा है कि नहीं? कहा वो भी जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले हैं। अम्मी आयशा क्या जन्नत में रसूलुल्लाह की बीवी है कि नहीं?
मुअय्यन जन्नती हैं कि नहीं, वो भी जहन्नुम की तरफ बुलाने वाली हैं। फिर कहते हैं हम सख्ती करते हैं। वो जो जहलम का मिर्दा, अभी हमारे एक भाई ने नारा लगाया, यकीन कीजिए अगर सहाबा जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले हैं, तेरा ये अकीदा है, तो तुझसे बड़ा लानती कोई नहीं। और मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूं, फैक्ट, आप हैरान रह जाएंगे कि ये सहाबा के बारे में इतनी हर्जा सराई करता रहा, इतनी हर्जा सराई करता रहा, हत्ता के रसूलुल्लाह पे झूठ बांध दिया सहाबा के बुग़्ज़ में। कहने लगा कि रसूलुल्लाह ने एक दिन हजरत अली को कहा था आयशा जालिम होगी। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, ये जो नारा, ये हकीकत है इस वक्त। इसने अहले सुन्नत का चोगा और लिबादा ओढ़कर सहाबा की वो तौहीन की है जो किसी राफदी शिया को भी जसारत और जुर्रत नहीं हो सकी। और फिर दुख की बात है, इदारे नोट करें, ये ऐसा बदबख्त है, ये हमारे भाई जो जलसा करा रहे हैं, इनका क्या नाम है, राना अली हसन राना। कहता है हदीस ये नाम ही नहीं रखते, देवबंदी ये नाम ही नहीं रखते। हमारे झूठा बदबख्त जो मर्जी चाहे इल्जाम लगा दे, और तुझे अहले बैत से भी नफरत, ये राफदी भी है और नासबी भी है, ये भी याद रखिएगा। ये सिर्फ राफदी नहीं है, नासबी भी है। और बात दलील से करूंगा, दलील से, दलील के बगैर कोई बात नहीं करूंगा। इसने क्लिप रिकॉर्ड कराया कि सैयदना अमीर मुआविया, अम्मी आयशा, जुबैर, तलहा सारे के सारे जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले थे। इनको जवाब दिया तो उस क्लिप के जवाब में बदबख्त, अकल के ऊपर जब पर्दा आ जाए, अकल के ऊपर पर्दा आ जाए, जवाब दिया। आपने सुना होगा कि हजरत हसन ने हजरत सैयदना अमीर मुआविया के हाथ के ऊपर अपना हाथ दे दिया। किस हदीस के तहत दिया था? ये बेटा मेरा सरदार है, कल मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों में सुलह करवाएगा। किन गिरोहों में? मुसलमानों के दो अजीम, मुसलमानों के गिरोह भी होंगे और अजीम गिरोह भी होंगे। ये बेटा मेरा सरदार है, सैयद है, ये मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों में सुलह करवा देगा। मुसलमानों की उम्मत में जो इख्तिलाफ सियासी होगा खत्म करवा देगा। मुसलमान उम्मत एक खलीफतुल मुस्लिमीन, एक हाकिम, एक हुक्मरान के ऊपर जमा हो जाएगी। जब इसको ये जवाब दिया कि क्या सैयदना हसन ने जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले के हाथ के ऊपर बैत कर दी, क्या जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले के साथ सुलह कर दी? तो आपको पता है इस बदबख्त ने क्या जवाब दिया? किस किस को पता? उसने कहा कि हसन ते शै कोई नहीं, हसन ते शै कोई नहीं। रसूलुल्लाह की हदीस है कि जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह है, हसन पावे सुलह कर ली, हसन के शै कोई नहीं। कहां है वो शिया जो अहले बैत की मोहब्बत का दर्द करते हैं? आपकी किताबों में तो लिखा हुआ है और हमारा भी यही अकीदा है, हमारा भी यही मनहज है, लेकिन आपने तो लिखा कि जो हसन की तौहीन करता है वो वलद ज़िना होता है, वो हराम की औलाद होता है। शियों ने अपनी किताबों में ये बात लिखी है, जो अली की, हसन की, हुसैन की तनकीस या तौहीन करे वो वलदुज़्ज़ना है, हरामी है, हरामी बच्चा है, हराम के नुत्फे का है। ये सारी बातें उनकी किताबों में लिखी है। जो बंदा ये कि हसन से शाही कोई नहीं, क्या ये हसन की तौहीन नहीं है? तो ये क्या नासबी नहीं है? ये राफवी भी है, ये नासबी भी है। हसन से शाही कोई नहीं, ये वो जुमला है कि जो अहले तशय्यो को भी गौर करना चाहिए। आप उठाएं, मुकदमे सिर्फ अहले सुन्नत कर रहे हैं, पर्चे सिर्फ अहले सुन्नत कटा रहे हैं, इसके ऊपर मुकदमे दर्ज कराओ। बाद ऐसे कम अकल लोग हैं, बाद ऐसे कम अकल है, वो कहते हैं जी इसने इमरान खान साहब की हिमायत की है, फौज की मुखालफत की है। बैठ जाए भाई, कोई बात, फौज की मुखालफत की है, इमरान खान साहब की हिमायत की है, आप लोग इसलिए इसके खिलाफ हैं। 8 माह कबल मुआविया भाई को पता, सबको पता, 8 माह कबल इसके ऊपर पर्चा हमने करवाया, 2 साल कबल पर्चा हमने करवाया। उस वक्त ये कौन सी इमरान खान, तब तो इमरान खान की हुकूमत के अंदर इसके ऊपर पर्चा हुआ है इसके खिलाफ। तो ये बातें, ये सारी की सारी बातें इसलिए आपके सामने रखना मतलूब और मकसूद है कि इस तरह के फितनों का अगर हम आज सद्देबाब नहीं करेंगे
तो ये फितने हमारे घरों के अंदर दाखिल हो जाएंगे। आप देखेंगे हर मस्जिद के अंदर एक आधा नमाजी ऐसा जरूर होता है जो मिर्जा जहलवी के अफकार से मुतासर होता है, और उसको कहा जाए वो सहाबा की तौहीन करता है, नहीं नहीं हमने आज तक नहीं सुनी। और बताओ अल्लाह की कसम, हम फिर भी मार्जिन देने वाले लोग हैं, हम फिर भी किसी को उसकी जाहिलियत का एज देने वाले लोग हैं, लेकिन ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। इसने क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के बारे में भी हरदा सराई की है कि नहीं? इसने ये कहा, अब ये बात आपने गौर से सुननी है, इसने ये कहा कि यहूदी कहते थे, यहूदी नाम यहूदियों का लगाया कि यहूदी कहते थे कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअल्लाह कल का छोकरा है। इसके जवाब में हमने इसको ये बात कही कि बता किस यहूदी ने किस किताब के अंदर रसूलुल्लाह को कल का छोकरा कहा है? आप सारे जिम्मेदार स्टेज बैठा है, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, मीडिया नोट कर रहा है, इदारे स्पेशल ब्रांच वाले CID वाले आए हुए हैं। 1 करोड़ रुपए का इनाम, 1 करोड़ रुपए का इनाम मैं जाती तौर पे इसको अदा करूंगा। अगर चेक लिखना है अभी लिख के अपने साथियों को दे के जाता हूं। ये किसी यहूदी का ये कौल दिखा दे कि किसी यहूदी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल का छोकरा कहा, नहीं कहा। किसी यहूदी ने रसूलुल्लाह के बारे में कल का छोकरा नहीं कहा। इसका जवाब देते हुए पता क्या कहता है? यहूदी ने नहीं कहा, लेकिन ये जो छोकरा लफ्ज़ है ना, ये गाली नहीं है, ये बुरा लफ्ज़ नहीं है माअल्लाह। फिर एक मौलवी ने इसको कहा ये जहलम का छोकरा है, तो पूरी वीडियो बनाई छोकरा गाली है। पहले कहता कोई बड़ी बात नहीं, फिर कहता छोकरा गाली है। अगर गाली तू इसको समझता है तो तू अपनी बात से यू टर्न ले लेता कि मेरे मुंह से निकल गया, गलती होगी, अब डट गया। अब इसने क्या कहा कि कल का छोकरा फलां ने कहा है। और भाई तूने हवाला दिया है कि यहूदियों ने कहा रसूलुल्लाह के बारे में। ये इस तरह की बातें आपके ख्याल में बगैर प्लानिंग के की जाती है? अल्लाह की कसम, आपकी और मेरी गैरत को चेक करने के लिए कादियानी और राफदी लॉबी एक अरसे से इस मुआशरे में काम कर रही है। मैं बगैर किसी सियासी जमात की वबस्तगी के ये बात भी कहना चाहता हूँ, PTI के जो मेरे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, जरा दिल खोल के और शरह सदर करके ये बात भी नोट कर ले। अल्लाह की कसम, ये गुस्ताहियां इसलिए की जाती हैं कि गुस्ताहियों को नॉर्मलाइज किया जाए, नॉर्मलाइज किया जाए, लोग आदी हो जाए, लोगों को गुस्ताही ना लगे। मिर्जा जहलवी चाहता है कल का छोकरा रसूलुल्लाह के बारे में कहे तो लोगों को गुस्ताही ना लगे। मर कर सकते हैं, लेकिन इस बात पे उसको फरार होने नहीं देंगे। अदालत में जाके साबित करे कि किसी यहूदी ने कहा, फिर छूट सकता है, वरना 295 का मुतालबा है। क्या इस मुतालबे की तायीद करते हैं? और दुख होता है, सादिक अमीन ये रसूलुल्लाह के लक़ब थे, एक सियासतदान के साथ खास कर दिए गए। रियासत मदीना जो रसूलुल्लाह की रियासत थी, एक सियासतदान के साथ खास कर दी गई नॉर्मलाइज करने के लिए, डिसेंसिटाइज करने के लिए, हसासियत को खत्म करने के लिए। और उसका क्या नतीजा निकला आपने देख लिया ज़मान पार्क के अंदर। परसों तरसों क्या वाकया हुआ, एक बच्चा कम उम्र का नाबालिग है, जिसके ऊपर शरीयत के अहकामात नहीं लगते, मुकल्लफ नहीं है, मानते हैं बच्चे के ऊपर शरीयत के अहकामात नहीं लगते, कहने लगा रसूलुल्लाह के माँ बाप के बाद सबसे खुशकिस्मत वालिदैन अगर कोई है तो इमरान खान के वालिदैन हैं। अब मुझे एक बात बताइए ईमानदारी से, सैयदना हसन हुसैन के वालिदैन कहाँ हैं? सहाबा के वालिदैन कहाँ हैं? अंबिया के वालिदैन कहाँ हैं? बच्चा बेकसूर है, लेकिन ये प्रोब तो करना चाहिए, ये तफ्तीश तो करनी चाहिए कि ये बच्चे ने खुद से कह दिया या इसको फीड किया गया है, उसको सिखाया गया है, उसको बतलाया गया है। राना सनाउल्लाह साहब आपके इलाके में बैठे हुए हैं, आपसे मुतालबा कर रहे हैं, ये सारे लोग, इनसे मैं वादा लेके जा रहा हूं, ये मिर्जा जहलवी को अगर आपने कैफिर किरदार तक ना पहुंचाया, मिर्जा जहलवी मुकद्दमात दर्ज है। आप हैरान रह जाएंगे कि जहलम की अदालत में इसने पिटीशन दायर की, दरखास्त जमानत, जज ने दरखास्त जमानत भी खारिज कर दी।
जज ने, एक होता है जमानत कैंसिल करना, उसकी दरखास्त जमानत खारिज कर दी। यानी इस वक्त पाकिस्तान की किसी अदालत की जमानत उसके पास मौजूद नहीं है। पर्चे संगीन नौयत के दर्ज हैं। पुलिस गिरफ्तार करने की बजाय क्या कर रही है? सिक्योरिटी दे रही है। पुलिस गिरफ्तार करने की बजाय क्या कर रही है? सिक्योरिटी दे रही है। राना सनाउल्लाह साहब, अगर आपने गुस्ताखों को सिक्योरिटी देनी है, उस बच्चे को आपने प्रोब नहीं करना जिसने इतना बड़ा जुमला कर दिया, कह दिया, तो आपके इलाके के बैठे हुए लोगों से मैं वादा लेके जा रहा हूं, आइंदा इलेक्शन में अगर इन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में, आप वजीर दाखिला हैं, आपके एक कॉल के ऊपर मिर्जा जहलवी को गिरफ्तार किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? और अगर राना साहब आपने उसको गिरफ्तार ना करवाया तो मैं इन गयूर अहले हदीसों से, गयूर देवबंदियों से, गयूर बरेलवियों से, जिनकी माओ ने उनको अज़मत सहाबा की कुट्टी दी है, वादा लेके जा रहा हूं, वादा दे के जा रहा हूं, राना साहब को वोट नहीं देगा। राना साहब को वोट, अगर मिर्जा जहलवी को गिरफ्तार ना किया गया, राना साहब को वोट। उस वक्त खान साहब के बच्चे के बारे में भी हमारा यही मुतालबा, प्रोब किया जाए। इदारे आए हुए हैं, स्पेशल ब्रांच के लोग बैठे हुए हैं, मुझसे मिल के गए हैं, CID वाले बैठे हैं, किस लिए आए? ये हमारा एजेंडा है। मिर्जा जहलवी को गिरफ्तार किया जाए। अहले सुन्नत ने उसके पर मुकदमात को दर्ज करवा दिया, हुज्जत को कायम कर दिया, तौहीन को बयान कर दिया। कैसा बदबख्त लानती है, वो कहता है कुरान पाक बगैर तर्जमे के पढ़ना ऐसे है जैसे कोई फ्रेंची च गालां कढ़ रहा है। इससे बड़ा कोई लानती हो सकता है? वीडियो क्लिप मौजूद है। और ये किसी मर्ज़ई का फलसफा तो हो सकता है कि कुरान पाक को, हाँ मानते हैं कुरान पाक हुदल लिन्नास है, किताब हदायत है, किताब रुश्द है, तर्जमे के साथ पढ़नी चाहिए। हर आलम यही कहेगा, तर्जमा सीखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन ये किसी मर्ज़ई का फलसफा तो हो सकता है कि कुरान पाक बगैर तर्जमे के पढ़ने का कोई सवाब नहीं। चलो ये जुमला कह देता है ना, तो उसको बंदा दलील से समझाता है, भाई अलिफ लाम मीम ये 3 हरफ है, कितनी नेकी है? सबको पता ना ये हदीस। अलिफ लाम मीम का तर्जुमा क्या है? किसी को आता है? दुनिया में किसी को आता है? अलिफ लाम मीम का तर्जुमा ना आए, आप पढ़े, रसूलुल्लाह के इसका सवाब है। तू यही कह देता ना सवाब नहीं, फिर भी तू हदीस का मुखालिफ है। लेकिन तू कह रहा बगैर तर्जमे के पढ़ना ऐसे है जैसे फ्रेंची च गालां कढ़ रहे। बताइए इससे बड़ी कोई तौहीन हो सकती है? तौहीन शायर अल्लाह। फिर ऐसा बदबख्त है, ऐसा बदबख्त है, कहता ताबईन ताबईन साहबा के बाद कायनात में, धरती में सबसे अफजल जमात किसकी है? सबसे अफजल जमात किसकी है? आगे से कहता ताबईन राज्य के झूठे थे। आप मुझे बात बताइए, असलाफ के बारे में कहता है मैं मिर्जा नाई उनके खतने चेक करना चाहता हूं, असलाफ के खतने चेक करना चाहता हूं। इसने कौन सी ऐसा तबका है, फिक्र है? मौलवियों को कहता है इनकी औकात कुत्ते जैसी भी नहीं। इस बेदारी की तहरीक को आपको घर घर लेके जाना पड़ेगा। और मैंने अपने भाई राना अली हसन को यह कहा था, मैं आऊंगा, मैं अज़मत सहाबा के लिए मुझे जहां बुलाएंगे, मुआविया आज़म को जहां बुलाएंगे हम आएंगे। लेकिन हमारा आपसे भी एक मुतालबा है और आप सबसे भी मुतालबा है। ये जो नई इसने जदीद गुस्ताहियां की हैं, सैयदना अमीर मुआविया के बारे में फिर नए लेक्चर में नई गुस्ताही की है। सुबह राना अली हसन साहब थाने में मुकदमा नया दर्ज करने की दरखास्त देंगे, आप सब इनके साथ थाने में जाने के लिए तैयार है? मिर्जे पे मुकदमा दर्ज होगा, मिर्जे को गिरफ्तार किया जाएगा इंशाअल्लाह। और अगर गिरफ्तार न किया गया, अल्टीमेटम दे चुके हैं, 48 घंटे का अल्टीमेटम पहले भी दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी पेशी होगी, ये होगा, जमानत खारिज होगी, दरखास्त से जमानत कैंसिल होगी। इत्तेहाद अहले सुन्नत ने 8 मई पीर के दिन पूरे का पूरा GT रोड ब्लॉक करने का और लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ 8 मई का। लेकिन हम उससे पहले हुकूमत को कहते हैं 8 मई बड़ी दूर है, आपके पास मौका मौजूद है। उस बंदे के पास पाकिस्तान की किसी अदालत की जमानत मौजूद नहीं है और सहाबा की सरीह अंदाज में गुस्ताहियां कर रहा है।
कौन अच्छा ये सहाबा बड़े मामूली इसने समझ करता कुरान पाक का जो सवाब आपको मिलता है ना, आप कुरान पाक हाथ से पकड़ के देखते हैं और आप कुरान पाक भी पढ़ रहे होते हैं। सहाबा के दौर में तो कुरान पाक मुसहफ मौजूद नहीं था, आपको सहाबा से दुगना सवाब मिल रहा है। बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप में से कोई शख्स उठे, आप में से कोई शख्स उठे और क्या कहे, सोना चांदी हीरे जवाहरात बरक पैसा खर्च करना शुरू करे। कितना? ओहद पहाड़ जितना, ओहद पहाड़ जितना। कोई एक बंदा उठे ओहद पहाड़ जितना सोना दे दे, एक बंदा उठे ओहद पहाड़ जितने हीरे जवाहरात दे दे, एक बंदा उठे ओहद पहाड़ जितनी चांदी दे दे। और मेरा कोई सहाबी उठे, वो क्या करे, वो आध हाथ जो दे दे, आध हाथ आटा दे दे, आध हाथ चावल दे दे। मेरे सहाबा में से कोई आध हाथ जो दे दे, मेरी उम्मत का कोई शख्स कोई फर्द ओहद पहाड़ जितना सोना चांदी खर्च करके उस आध हाथ की जो का मुकाबला भी नहीं कर सकता। नारे तकबीर, अजमते सहाबा, अजमते सहाबा। सहाबा को इसने ऐसी मशकूक शख्सियात जाहिर करने की कोशिश की जिस बदबख्त को यही नहीं पता, कहता अल्लाह माफ करे वो अल्फाज कहने को दिल नहीं करता, कहता मुर्तद सहाबा भी एक कैटेगरी है, मुनाफिक सहाबा भी। मुर्तदों को कभी किसी ने सहाबी कहा, मुनाफिकों को कभी किसी ने सहाबी कहा? ये दीन से बेबहरा, इल्म का कोरा मुर्तद सहाबा। सहाबा के साथ ये लफ्ज लगाते हुए बेगैरत को शर्म ना आई। वो सहाबा को ये एजाज क्यों मिला और सहाबा की शान और अजमत क्या है? अल्लाह की कसम, हालत ईमान में रसूलुल्लाह को देखा तो अल्लाह ताला ने आसमान से वहियों का नज़ूल फरमाया कि इन आंखों के ऊपर भी अल्लाह ने जहन्नुम की आग को हराम कर दिया है जिन आंखों ने मेरे नबी के चेहरे को चूमा है। और इसी पर बस नहीं है, जिन्होंने सहाबा की आंखों का दीदार किया वो कौन है? ताबईन। क्योंकि इन आंखों ने रसूलुल्लाह के चेहरे को चूमा था, इन आंखों को देखने वाली आंख के ऊपर भी जहन्नुम की आग हराम है। वो सहाबा जिनको आपको पता है ना, जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे, ये हदीस आपने सुनी हुई है, मारूफ है, सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह पूछेगा किस हाल में हो, तो जन्नती कहेंगे हुरो गुलमान मिल गई, घर मिल गए, बंगलात मिल गए, हर चीज मिल गई। अल्लाह बहुत राजी है, बहुत खुश है। तो अल्लाह कहेगा वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। कुरान की आयत आपको पता ही है कि मैं तुमसे राजी हो गया और जिस तरह तुम्हारे बाप आदम को कभी जन्नत से निकाल दिया था, तुम्हें कभी जन्नत से नहीं निकालूंगा। ये जन्नतियों की नेमतों की आखिरी नेमतों में से, इसके बाद सिर्फ दीदार इलाही की नेमत है, ये आखिरी नेमतों में से। जन्नतियों आम मोमिनों को लिए जन्नत की आखिरी नेमत क्या होगी? वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, कि अल्लाह उनसे राजी हो जाएगा और उन्हें कभी जन्नत से नहीं निकालेगा। ऐ जहलम के राफदी, जो जन्नत में मोमिनों को नेमत सबसे आखिर में मिलने वाली है, वो अल्लाह ने सहाबा को जमीन पे चलते हुए दे दी है कि अल्लाह उनसे राजी हो गया और उनको कभी आग में नहीं डालेगा। मुझे एक बात बतलाइए, इसके बारे में ये कहते हैं एजेंसियों के बाद बंदों भी, बड़े इदारों के, अब क्या बंदा नाम ले, बड़े बड़े अजीबो गरीब लॉजिक्स पेश करते हैं, इसकी तरफदारी करते हुए मंतके अजीबो गरीब किस्म के दलाइल, ये जी उम्मत को एक करना चाहता है। और जो बदबख्त सहाबा की सुलह हजम नहीं करता, हजरत हसन की सुलह किससे हुई? सैयदना अमीर मुआविया से। यानी सहाबा की सुलह जिसका नहीं है वो उम्मत की सुलह कराना चाहता है। उम्मत की सुलह अगर तुमने देखनी है तो देख लो, उम्मत की सुलह हुई है कि नहीं हुई? उम्मत एक हुई है कि नहीं हुई? उम्मत एक है। ये फितना फैलाने वाला फिरका परस्त ये है जो सहाबी की सुलह नहीं मानता, वो उम्मत की सुलह मानेगा। जो हसन की सुलह सैयदना अमीर मुआविया से नहीं मानता, इस हदीस का ही मुनकर हो गया और कहने लगा हसन से मार। और ये भी बात आई है ज़हनी तौर पे, तो बाद लोग ये भी कहते हैं कि ये जी आप लोग आपके अहले हदीस थे जो शुरू में इसको सपोर्ट करते थे, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। बढ़ता क्या? हम तो शुरू से जानते हैं राफियों का एजेंट है, तकिए की चादर, बल्कि राफी भी है, नासबी भी है। ये मुसलमानों के अंदर गुस्ताही को नॉर्मलाइज करने का जो कल्चर है, ये असल में उसका एजेंट है कि गुस्ताहियों को नॉर्मलाइज किया जाए। ये मुसलमानों के सामने एक बहरूपिया पेश किया गया है।
कि ये सारी की सारी आप साहबी के बारे में। अच्छा, अब ये हैरान हो जाएंगे, ये असर भी पड़ा है सैयदना अमीर मुआविया के बारे में। वो गैरत, वो जज्बात सुन सुन के ना बाद अहले सुन्नत का भी कम हो गया है। सैयदना अमीर मुआविया की बात ऐसे है जैसे बिल्कुल ही कोई मामूली बात है और कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ये इसको कहते हैं सेंसिटिविटी, मामले की जो हसासियत है उसको कम करते रहना, कम करते रहना, कम करते रहना कि बिलाहिर बंदा बेजमीर हो जाए, बेगैरत हो जाए, बेहिस हो जाए। और मैं ये समझता हूँ इस वक्त मिर्जा का हामी अगर कोई मुआशरे में मौजूद बाकी रह गया है, या वो बेगैरत है, या वो बेजमीर है, या वो बेहिस है, या उसके दिल में सहाबा की नफरत का बीज ये बो चुका है। जो बात मैं कह रहा था जी, इसके बारे में इल्जाम है कि जी ये जी पहले जी अहले हदीसों ने सपोर्ट किया, हो सकता है कि नहीं, कई लोगों ने सपोर्ट किया हो। कहता है देखें जी, अच्छा अल्लाह की कसम अहले हदीस ने कभी ऐसी तौहीद बयान नहीं की जो बाद लोग समझते हैं कि मिर्जा साहब अहले हदीस जैसी तौहीद बयान कर रहे हैं। अहले हदीस कभी गुस्ताख नहीं हुआ, कभी गुस्ताख नहीं हुआ। तौहीद का वो पहलू जो अहले हदीस या वहाबी या देवबंदी बयान करते हैं कि ठीक है, अंबिया को भी अगर औलाद की हाजत हुई तो किससे मांगी है? रब से मांगी। अंबिया भी औलाद किससे मांगते हैं? रब से मांगते हैं। लेकिन अहले हदीस ने कभी ये नहीं कहा कि नबी तो शय ही कोई नहीं। मुझे बताएं कि क्या ये नबियों की कुल्ली तौर पे तौहीन है कि नहीं? और फिर आगे है जवाब देता, मैंने अल्लाह के मुकाबले तुझसे कौन मुआवजा पूछ रहा है? और ये भी बात याद रखे, अगर इसकी ये बात भी मान ली जाए जो इसने जवाब दे दिया कि नबी तो शय को नहीं, साहबा तो शय कोई नहीं है, मैंने अल्लाह के जवाब में कहा है, तो फिर भी ये बात गलत है। ये बात भी याद रखना, बात गुमराह के लिए अट्रैक्ट हो सकते हैं, ये बात फिर भी गलत है। नबी अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह के लिए भी उनकी एक मकाम है, उनकी एक हैसियत है। मिर्जा जेहलवी तू इब्लीस जैसी तौहीद बयान कर रहा है, उसने भी यही कहा था आदम ते शय कोई नहीं। मैं क्यों सही जवाब करूं? आदम अशरफुल मखलूकात थे, अहसन तकवीम अल्लाह ने बनाया था। इस तरह ये कह देना बैठे बैठे जू मुंह में बकवास आई, नबी तो शाही कोई नहीं। अगर नबी भी शाही कोई नहीं है तो नबी भी अल्लाह के महबूब बंदे नहीं है, तो फिर औलिया अल्लाह का या सहाबा का या ताबीन का तो हम इसके सामने मुकदमा ही नहीं लड़ सकते। तो इदारों को, एजेंसियों को, राना सनाउल्लाह साहिब को खास तौर पे ये बातें नोट करके इसको फिलफोर गिरफ्तार करना चाहिए। और आखिर में एक और बात भी कहना चाहता हूँ, गुफ्तगू का इरादा लंबा था लेकिन मेहमान के इकराम की वजह से मैं अपना बाकी टाइम भी उन्हें देना चाहता हूँ। और सहाबा की शान के हवाले से बाकी मुकर्ररीन अच्छी खासी गुफ्तगू कर चुके थे, इसलिए मैं जो खास मकसद था उसकी तरफ आता हूँ। एक और बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। ये बात बड़ी शद्दोमत से नोट की जा रही है कि मिर्जा जेहलवी के पीछे कुछ हाथ है, या वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, या इदारों के अंदर है, या कहीं पे हैं कि जब भी उसके ऊपर मुकदमा होता है उसको रिलीफ दिया जाता है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। अभी उसने इंटरव्यू देते हुए इस इतवार को जो रिकॉर्डिंग कराई है उसने कहा है एक कॉल की मार है। आप देखिए मेरी कितनी सिक्योरिटी बार लगी हुई है, पूरे इदारों के मुंह पे तमांचे मार रहा है। और आपको एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमने आईनी कानूनी तौर पे मिर्जा का मुहासबा करना है, कानूनी और आईनी। हमारे मुल्क के अंदर तौहीन सहाबा का कानून मौजूद है। अब्दुल अकबर चित्राली साहब और मेरे इस भाई ने ये जो अज़मत सहाबा का बिल असेंबलियों में पेश करके मेरे और आपके लिए एक तोहफा उम्मत को दिया है। जो कोई आज के बाद तौहीन सहाबा करेगा उसकी सजा कितनी है? 10 साल। ये क्रेडिट इन साथियों को, इन रुफाका को जाता है। हमने उस कानून को, उस आइन को हरकत में लाना है एहतजाज के जरिए। एहतजाज हमारा कानूनी हक है, लेकिन हमने कानून हाथ में नहीं लेना, कानून हाथ में नहीं लेना। वजह क्या? कानून हाथ में लिया जाए ना तो ये बदबख्त जो होते हैं ना ये मजलूम बन जाते हैं। यानी कानून अगर कोई हाथ में लेके इसको मार देगा ना तो फिर सारी जिंदगी ये बात होगी जी उसका कोई मुकाबला नहीं हो सका तो उसको मार दिया गया। कानून हाथ में लेने के हम कायल नहीं है, लेकिन मुकद्दसात अहले सुन्नत की तौहीन करने देने के भी किसी को कायल नहीं है। मुकद्दसात अहले सुन्नत, ये बात भी याद रखिए। कोई राफजी है ठीक है, अपने घर में अपने
मुंह से जो बकवास करना चाहता करे, लेकिन किसी अहले सुन्नत को उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। सैयदना अमीर मुआविया मुकद्दसात अहले सुन्नत में है कि नहीं? 1.25 अरब मुसलमानों के दिल उनके साथ धड़कते हैं कि नहीं? और जिससे हसन ने सुलह कर ली, तू बेशक सुलह ना कर, तेरी सुलह ना करने से सैयदना अमीर मुआविया को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे मुकद्दसात में शामिल है, 1.25 अरब मुसलमानों के मुकद्दसात में शामिल है। हमारे मुल्क में आईन कानून मौजूद है कि जो इन मुकद्दसात की तौहीन करेगा उसके ऊपर पर्चा होगा, गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार कौन नहीं कर रहा? बाद लोग कहते हैं कि अभी मोहसिन नकवी साहब है वजीर आला, उनका रुझान एक खास जमात की तरफ है। तो मैं मोहसिन नकवी साहब से भी ये कहना चाहता हूँ, अगर आप इसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं तो ये बात खुल के सामने आ जाएगी। वजीर दाखिला मुल्क का वजीर दाखिला, वजीर आला पंजाब सूबे का वजीर आला, इन दो के अलावा किसी के पास इख्तियार नहीं है कि वो इसको रिलीफ दे सके। राणा साहब से हमने बात कर ली है, राणा साहब को हमारा पैगाम पहुंच जाएगा। दूसरी बात मोहसिन नकवी साहब को भी कहना चाहते हैं, अगर आप इसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं तो अहले सुन्नत तमाम मसालक का इत्तेहाद, अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अब इसको गिरफ्तार करवाए बगैर चैन से बैठेगा? हाथ उठाकर वादा करें, मिर्जे की गिरफ्तारी तक यह तहरीक जारी रहेगी, मिर्जे की गिरफ्तारी तक यह तहरीक जारी रहेगी। हमें इसके लिए एहतजाज करना पड़ा हम करेंगे, धरना देना पड़ा देंगे, लॉन्ग मार्च करना पड़ा करेंगे। तो मोहसिन नकवी साहब, आप अगर इसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं तो आप भी इसकी पुष्टपनाही से पीछे हट जाइए। कानून, अदालतें, जज बजाय इसके कि इसको सिक्योरिटियां देकर दिलों को नफरत के साथ भर रहा है, लोगों के दिलों में नफरत, मुआशरे में इंतशार पैदा हो रहा है कि एक सहाबा की अलल-ए-लान गुस्ताखियां करता बंदा और उसको पुलिस सिक्योरिटियां दे रही है, उसकी पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। तो आप सबको हमारा इस मिशन के अंदर साथ देना चाहिए और हमारी आवाज को आगे भी पहुंचाना चाहिए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब साथी मुआविया भाई की गुफ्तगू सुन के जाएं, मैं भी सुन के जाऊंगा इंशाअल्लाह।